हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त पहुंचा है एशिया के सबसे बेहतरीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर सोलन में, जिसे मानव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो सुविधाएं हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित लोगों को दी जाती है वो ज़बरदस्त है। और यहाँ के व्यूज़ अगर आप देखेंगे तो एक पूरी तरह से सकारात्मकता यहाँ के व्यूज़ को देख के आती है। अगर आप उस सामने देखें तो एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जटोली शिव मंदिर भी यहीं पे लोकेटेड है। सोलन शहर में हमारे कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सोलन में ही हैं और ये पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। जैसे आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर की बात करें तो ये एकमात्र एशिया का सेंटर है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। का ये हॉल है जो पैरालंपिक में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो यहीं पे होती है कि जितने भी पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं उनको यहीं पर ही ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे विशेष तरह की सुविधाएं दी जाती है। हर तरह के यहाँ पे खेल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिनसे पूरी तरह से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान लोग होते हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर सोलन का एकमात्र, एशिया का एकमात्र, और यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं मरीज़ों को दी जाती है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, भारतवर्ष से यहाँ पे लोग आते हैं। भी एक तरह का एक्टिविटी हॉल है। यहाँ पे मॉर्निंग सेशंस होते हैं, योगा यहाँ पे होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती है जिससे पेशेंट्स को पूरी तरह से रिलैक्स मिलता है। और ये कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स हैं जो विभिन्न भारत के हिस्सों से आते हैं। इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट रूम सेक्शन होता है। जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं तो वो अलग रहना भी प्रेफर करते हैं, तो ये कुछ एक प्राइवेट रूम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने में आते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा मिलती है, अपना एक पर्सनल स्पेस आपको मिलता है। ऐसी सुविधा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित पेशेंट्स के लिए कहीं भी नहीं है, क्योंकि सोलन का ही नहीं पूरे एशिया का एकमात्र ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। व्यूवर्स, लिसनर्स, जैसे हमने आपको बताया कि भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोग रिहैब के लिए आते हैं। अभी हमारे साथ जनाब जुड़े हैं। सर, आपका नाम? जितेंद्र मोटवानी। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। तो सर, जब आप इस रिहैब सेंटर में आए हैं तो उसके बाद से कितना इम्प्रूवमेंट है आपकी बॉडी में? देखिए, मुझे यहाँ पर आते हुए 4 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। जी जी। और यहाँ आने के बाद बॉडी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सारा रिलैक्सेशन मिला है मुझे, और काफ़ी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्योंकि यहाँ आने से पहले जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी कई पेशेंट जो होते हैं तो उनको अपने आप में थोड़ा सा वो होता है कि कहीं बाहर आना जाना शर्माते हैं। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस हुआ है और बहुत ज़्यादा चेंज आया है मेरी लाइफ में। जी हाँ जी। तो सर, सबसे पहले कब पता चला था कि आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान हैं, ग्रसित हैं? लेकिन मुझे 26 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ जी। 1999 में मुझे 98 में ये डायग्नोस हो चुका था, तो तब से ये प्रॉब्लम है। 26-27 साल हो चुके हैं। तो मुझे 2018 में IMD के बारे में पता चला ऑनलाइन से, यूट्यूब से। तो फिर उसके बाद 1 साल मुझे थोड़ा सा पहले मैंने प्रॉपर यहाँ से संजना मैम के बारे में देखा सब कैसे क्या है। तो 2019 में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया और उसके बाद लगातार हर साल मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये मेरा 7th टाइम कैंप है। हाँ जी। तो बेसिकली सर, मिनिमम कितने डेज़ का कैंप आपका रहता है? ये 7 डेज़ का कैंप होता है। तो मैं ये 1 साल में 2 बार यहाँ ज़रूर आता हूँ। हाँ जी। कोई स्पेशल मैसेज हो खासकर जो इस बीमारी से परेशान हो? देखिए, सबको पता है इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, सिर्फ एकमात्र इलाज इसका फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी है, और तो आपका डाइट। तो वो सब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को दिया भी जाता है डाइट, और समझाया भी जाता है ताकि वो जब अपने घरों में जाए तो इसी चीज़ों को फॉलो कर सके ताकि ये डिज़ीज़ आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि ये ग्रोइंग डिजीज़ है, धीरे धीरे एज के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो ये वहीं हम इसको स्टेबल कर सकें, आगे और ना बढ़े। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट है, अगर वो ये देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आए। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
सो ये खाने पीने का विशेष तरह का एक सेक्शन है, डाइनिंग ये सेट्स है, और जितने भी यहाँ पे रिहैब के लिए बच्चे हैं, लोग हैं आए हुए हैं, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। अभी लंच टाइम है, तो लंच टाइम में भी इनको हेल्दी डाइट दी जाती है। लंच टाइम में हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे होता है, लंच यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, डिनर यहाँ पे होता है, 11 बजे के आसपास फ्रूट टाइम भी यहाँ पे होता है। तो पूरी तरह से हेल्दी खाना जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। थोड़ा सा थेरापी, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग। दैट्स ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। माय नेम इज़ राहुल पोरवा, राहुल, वेयर यू फ्रॉम? मध्य प्रदेश रतलाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, कितने टाइम से हो यहाँ पे? यहाँ 4 मंथ से हूँ लास्ट। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? यहाँ पर बहुत बेटर फील कर रहा हूँ और 25 से 30% इम्प्रूवमेंट है मुझे। इम्प्रूवमेंट है आपको? तो कितने टाइम पहले आपको ये शिकायत हुई थी? ये 2018-19 से मेरे को ज़्यादा कंडीशन बिगड़ने लगी थी मेरी। तो परिवार में पहले किसी और को थी? जेनेटिक है मेरी, Genetic। मदर को भी है और सिस्टर को भी हल्के सिम्टम्स हैं। ओके, तो अभी आपकी मम्मा सिस्टर ठीक है? मदर को 90% है अभी प्रॉब्लम। हाँ, और सिस्टर थोड़ी ठीक है अभी वैसे। अभी आपके साथ कौन आया इधर? अकेला हूँ मैं। अकेले हैं? हाँ, अकेला हूँ। सो यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलती है? हाइड्रोथेरेपी तो है ही। थेरेपी में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगता है। Okay। और यूँ तो वैसे तो मैक्सिमम 50-50 दोनों है, फिजियोथेरेपी भी है और हाइड्रोथेरेपी भी है। तो हाइड्रोथेरेपी में मतलब मेरे डॉक्टर रजत सर हैं जो 4 महीने से मेरे को वही गाइड कर रहे हैं। ओके। सो राहुल, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी के होने के बाद थोड़ा डिमोटिवेट से हो जाते हैं कि शायद हम कभी चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। क्या आप मैसेज देंगे ऐसे लोगों को? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार IMD सोलन विज़िट करें और ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 7 डेज़ का कैंप लगा के देखेंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि आगे इतना मोटिवेट हो सकते हैं वो खुद। क्योंकि मैं एक समय था जब मैं भी डिमोटिव हुआ था स्टडी करते करते। तो अभी बेनिफिट है ना? बेनिफिट है और आम लोग की तरह मैं अपने को और बेटर मानता हूँ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपका नाम? इशिता, वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वडोदरा, पारुल यूनिवर्सिटी। कितने टाइम से हो यहाँ पे? मैं इस कैंप के लिए ही हूँ, आई एम एन इंटर्न। ओके। तो जैसे यहाँ पे रिहैब के लिए लोग आते हैं, किस तरह से आप डील करते हैं इनके साथ? एक्चुअली इन्हें डील करने के लिए हमें रेगुलर में सिखाया तो जाता है जो हमारी कॉलेज है, बट ओवर हियर वी गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। लाइक हमारी OPDs में 1 या 2 DMD या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स होते हैं, बट हम यहाँ पे आए तो इतने सारे पेशेंट्स सेम चीज़ के एक साथ कैसे हैंडल करने हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सो कोई स्पेशल मैसेज हो आपका जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो? सबसे पहली बात तो सी यू नेवर गेट अ एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्पिटल ओवर हियर। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ लाइक बिल्कुल भी हॉस्पिटल जैसा बर्ताव नहीं है। आप अगर पूरे कैंपस में कभी कहीं पे भी देखेंगे, इट्स अ वेरी जॉली एटमॉस्फेयर। लाइक दे गेट द ट्रीटमेंट सेम एज हॉस्पिटल बट नॉट इन द हॉस्पिटल। द एटमॉस्फेयर हियर इज़ वेरी जॉयफुल। थैंक यू सो मच। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रिसर्च सेंटर है, मानव मंदिर के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। और अभी अनिल जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं ये जो हाइड्रोथेरेपी है ये क्या है और पेशेंट के इलाज में कितना ये कारगर है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हाइड्रोथेरेपी का काम है मेन, वो किस तरह का काम है? हाइड्रोथेरेपी इसमें क्या होता है कि 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक वाटर गर्म होता है, जिससे क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये धीरे धीरे क्या होता है कि मसल शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी से ये बेनिफिट होता है कि हम इनको टोटल 45 मिनट का सेशन होता है, तो उनको 10 मिनट हम फ्लोटिंग पे रखते हैं, जिससे थोड़ा मसल्स रिलैक्स हो जाता है। तो जॉइंट में जो पेन वगैरह होता है और मसल शॉर्टनिंग होता है, स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो मसल्स का लेंथनिंग बढ़ जाता है। और क्या होता है कि इसमें ये भी इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ता है और मसल्स का एंडोरेंस भी इंक्रीज होता है जी। और इसमें क्या होता है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए
काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ओके। और इसमें ये भी बेनिफिट होता है कि वाटर क्या है जो कि वेट को सपोर्ट करता है, जिससे भी पेन कम होता है उस चीज़ से भी। और क्या है कि ये चलते चलते धीरे गिर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो भी गिरने का भी इतना डर नहीं होता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है हाइड्रोथेरेपी के, और काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आते हैं। सो जैसे आपने बताया कि 45 मिनट्स की डेली की थेरेपी होती है, जब ये थेरेपी पूरी हो जाती है तो जो ये मसल्स होती हैं कितने टाइम तक ये एक्टिव रहते हैं? आई मीन कितने टाइम तक ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं? ये क्या होता है कि वैसे ये करते रहते हैं तो इनका प्रोग्रेशन होता है वो स्लो हो जाता है, तो ये मतलब मेंटेन रहता है उस चीज़ से। जब हाइड्रोथेरेपी वगैरह कराते हैं तो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, तो इसके कंडीशन को हम प्रिलोंग कर सकते हैं। ओके। सो जो ये वाटर आपने गर्म बताया कि डेली ये चेंज होता है? नहीं, वाटर ये 1 मंथ में चेंज होता है। अच्छा। और डेली इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लोरीन वगैरह पूरा इन्फेक्शन का वगैरह कि हम वैक्यूम वगैरह इसका डेली होता है। ओके। हाँ। सो जैसे जितने भी यहाँ पे रिहैब के लिए लोग आते हैं, कैसा रिस्पांस रहता है इस थेरेपी को लेके? सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है। सभी मतलब आते हैं, पहले उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। जब भी यहाँ 7 दिन कैंप अटेंड करते हैं तो सभी के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल रहता है, और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहता है, और वो पॉजिटिव यहाँ से एनर्जी लेके जाते हैं। सो आपने अभी बात की कि 7 दिन का ये कैंपस होता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है या बीमारी के हिसाब से बढ़ भी सकता है? ये मतलब हम 7 दिन का तो इसलिए रखते हैं कि ताकि पेशेंट को इनके मेंटेन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या डाइट उनको देना चाहिए, कैसे कैसे फिजियोथेरेपी करवानी है। और हमें जब लगता है कि इन पेशेंट को ज़्यादा दिन रोकना चाहिए तो उन पेशेंटों को हम 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए भी रोकते हैं, जिसमें हमें लगता है कि इनको हम और ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, तो हम उनको ज़्यादा दिन के लिए भी रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनिल, जिन्होंने हाइड्रोथेरेपी के बारे में बताया किस तरह से ये थेरेपी दी जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को। आगे भी कुछ एक और लोगों से हम बात करेंगे जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं यहाँ रिहैब के लिए। स्टे ट्यून्ड। जो ये विजुअल्स हम आपको दिखाएं तो ये भारत के अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं जो कहीं ना कहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जेनेटिक एक तरह की ये बीमारी है। इस बीमारी के तहत जो नसें हैं वो काम करना बंद कर देती है। बहुत से यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं जो जिस बीमारी से ग्रस्त है उनका पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ख़ास तरह की थेरेपी ये बच्चों को दी जा रही है। अभी हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? साई। साई। तो अभी बेटर फील कर रहे हैं आप? यस। अब पक्का? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। सो अभी इनसे बात हुई, बताया कि अभी 15 दिन से आप आए हैं, तो बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट है? हम जब आए थे वो चल नहीं पा रहा था, 1 महीने से गिर गया था इसलिए चल नहीं पा रहा था। अब इम्प्रूवमेंट हो गई, अब चलने लगा है थोड़ा थोड़ा। कितने टाइम से परेशान है इस बीमारी से? हम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो जब यहाँ आप लाए हैं तो कितनी इम्प्रूवमेंट आप बच्चे में देख रहे हैं यहाँ आने के बाद? वो चल नहीं पाता था, इसकी इच्छा थी आगे थी, अब वो पीछे हो गई है। पैर ऐसा एड़ी ऊपर करके चलता था, अब वो नीचे हो गए हैं। चलिए, सब सही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ। आप कहाँ से आए हो? गुजरात से। गुजरात से। कितना टाइम हो गया आए हुए? 15 डे। 15 डेज हो गए। वेरी गुड। सो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही बेटर। बेटर। सो अभी गुजरात से आप आए हैं, और कौन है आपके साथ? मम्मा। मम्मा है। अभी घर कब जाएंगे? 5 नवंबर। 5 नवंबर। चलिए, अच्छे हो जाएंगे आप, ठीक है? थैंक यू। इनके मम्मा भी अभी हमारे साथ है। जी मैम, आपका नाम? अनुपमा श्रीमाली है। ओके। हम गुजरात से आए हैं। ये मेरा बेटा है ऋषभ। जी। हम ये यहाँ तीसरी बार आए। ये 11वां कैंप है हमारा। जी। पहले मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा था, अब चलने लगा है। तीसरा कैंप यहाँ लगा है बच्चे का? हाँ, तीसरी बार आए। 11वां कैंप है मेरा। 11वां कैंप है। हाँ। तो इतने सारे कैंप अटेंड करने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आप अपने बच्चे में देख रहे हैं? बहुत सारी मिली है। ओके। तो बच्चा कब से, कितने टाइम से ग्रसित था इस बीमारी से? ये वैसे तो 4 साल से है, लेकिन 7 महीने जैसा हो गया, उसको चलना बंद हो गया था। 7 महीने से? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा करके चलने लगा है। तो इससे पहले भी कोई और घर में इस बीमारी से ग्रसित था या ये पहला है? नहीं, पहला ही है। ये पहला ही है। हाँ, किसी और को नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, ये पहला और लास्ट है, और पूरी तरह से ये रिकवर करेगा, अच्छा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ये ख़ास तरह की एक थेरेपी दी जा रही है पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने में। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जितनी एक्सरसाइज इंसान करता है नसें उतनी एक्टिव रहती है, और ये चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकों की देख रेख में एक ख़ास तरह की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अभी डॉक्टर सुनीता मैम भी हमारे साथ हैं। तो मैम, जैसे बच्चे को आप थेरेपी दे रहे हैं, बेसिकली किस तरह की ये थेरेपी है? जी, एक्चुअली क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमारी मसल वीक हो जाती हैं कुछ एक एक्सोन्स के डिलीशन की वजह से। कोई प्रोटीन बॉडी में नहीं बन रहा है जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। तो धीरे धीरे ये मसल छोटी होती रहती है, मसल शॉर्टनिंग हो जाती है और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन में डेवलप हो जाता है। तो अगर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो मसल अपनी जगह पे प्रॉपर रहेगा और रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर रहेगा। तो इसके लिए डेली फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता रहे और मसल अपनी जगह पे जितनी उसकी प्रॉपर लेंथ है उतनी बनी रहे, ताकि मसल शॉर्ट ना हो। जी। तो जैसे अभी बच्चे की थेरेपी भी की जा रही है और ज़्यादातर ये भी सुना है कि इसमें जेनेटिक ये प्रॉब्लम होती है। बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जब खासकर बच्चा पेट में हो या छोटा हो? एक्चुअली क्या होता है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप मदर के कैरियर टेस्टिंग करवा सकते हैं जिसके ज़रिए ये पता चल जाता है कि मदर इस प्रॉब्लम के लिए कैरियर है या नहीं है, वो एक म्यूटेशन वाला जीन कैरी कर रही है या नहीं कर रही है। या उसके बाद अगर बेबी कंसीव हो जाए तो उसके बाद फिर से टेस्ट होते हैं जिसको प्रीनेटल टेस्ट बोलते हैं। तो उस टेस्ट के ज़रिए भी पता चल जाता है कि आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप ये सब टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, सो मैम, कोई स्पेशल मैसेज हो आपका हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सब लोग अपनी प्रॉपर टेस्टिंग करें, कैरियर टेस्टिंग कराएं कि उनकी मतलब फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं चल रही हो। अगर किसी दूसरी बात ये है कि अगर किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चा एड़ी उठा के चलता हो, नीचे से उठ के बैठने में प्रॉब्लम आती हो या पेट आगे निकाल के चलता हो, ऐसे कुछ सिम्टम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के होते हैं, वो सिम्टम अगर किसी को भी देखने को मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे नंबर्स हैं आपके पास दे देंगे, तो आप वो कांटेक्ट करके आप वो उनको भेज सकते हैं, फिर उन बच्चों को हम यहाँ ला सकते हैं ताकि उनको प्रॉपर थेरेपी सिखाई जाए। जी मैम, थैंक यू। सो जैसे आपका ये बच्चा है, कब से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, इसको SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 3 है। और ये हम करीबन 1.5 साल हो गया यहाँ आते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ लाने के बाद कितना आराम बच्चे में हुआ है? इसको मतलब वहीं स्थिर है, इसकी प्रॉब्लम मतलब बड़ी नहीं है, वहीं मतलब स्टेबल। परिवार में ये पहले थे या इससे पहले किसी और को भी ये दिक्कत हुई थी? हमारी फैमिली में कहीं किसी को नहीं थी, इसी से अब इसी को ही हुई है। तो अभी जैसे यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि आप सबसे पुराने हैं, हमेशा ही आप यहाँ आते रहे हैं, तो इतना टाइम लाने के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट बच्चों में तो देखी होगी आपने? हाँ, थोड़ी बहुत तो है पहले से। जी, तो अभी इनसे बात कर सकते हैं हम? हाँ। हाय, आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा, अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी कैसा लगा आपको हिमाचल? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। और यहाँ जो आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं यहाँ के? हाँ, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं? यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी करते हैं। सो अभी घर कब जाएंगे आप? 25। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितने टाइम से आप यहाँ पे आए हो? सानू दूसरा कैंप हो गया जी लमदन। ओके, तो जैसे आपका प्यारा बच्चा है, अभी कितने टाइम से परेशान है? 1 साल से है जी। पहले तो हमने बहुत जगह दिखाया इस बच्चे को, डॉक्टर ने कोई सही तरीके से बताया नहीं, हमको मालूम नहीं था भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है इसको। बड़ी जगह लेके गए जी, तो बहुत जगह दिखाया, कोई रुमान नहीं आया। इधर आया तो थोड़ा अच्छा लगा जी। तो इसको थोड़ा हाथ पैर लाने लगा है, प्रसादा खाने लगा है, रोटी खाने लगा है अपने आप। तो पहले तो बैठ गया था, पूरा बैठ गया था, कुछ भी नहीं होता था ऐसे। तो अभी कितने साल का है ये? 8 साल का जी। 8 साल का। हाँ। सबसे पहले कब पहचान हुई थी कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान है? ये पहचान जी सानू कोई दस नहीं रहा सी सच। अच्छा। जिवें कि एक डॉक्टर सानू मिलिया ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ
YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਨਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ठीक होने डया थोड़ा। हाँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बस इसी तरह से हिम्मत बनाए रखें, सब सही होगा। सही जगह है आप। हाँ जी सर। भगवान का रूप होते हैं और इन्हें अभी दुनिया के बहुत सारे रंग रूप देखने हैं। छोटी सी उम्र में ये बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान हैं। हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आपसे अपील करता है कि आप इस बीमारी से ज़रूर जागरूक रहें और अगर कोई इस बीमारी से परेशान भी है तो आप सोलन के मानव मंदिर में ज़रूर चेकअप के लिए आएँ। मैं संजना गोयल। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने सन 2018 में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया और उसका कार्यक्रम शुरू किया। ये सेंटर बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित जितने भी लोग हैं उनके लिए थेरेपीज़ प्रोवाइड करता है। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी क्योर अपने हाथ में नहीं है, पर जो ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जैसे कि योग प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, 1-to-1 जेनेटिक काउंसलिंग, फैमिलीज़ को उभारना अपने डिप्रेशन से। इसके अलावा यहाँ पर इवनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, पिकनिक्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित फैमिली जिन चीज़ों से वंचित रह जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और एक कोशिश कर रही है इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सभी लोगों को ये बताने की कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। व्हीलचेयर का प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जो बच्चे चल रहे हैं उनको काफ़ी लंबा चलते रहने वाला बना सकते हैं। जो बड़े लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है वो लोग अगर रेगुलर थेरेपी करें तो अपना पूरा लाइफ स्पैन अच्छा निकाल सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती हैं, प्रोवाइड की जाती रही है। हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग ये मैसेज सुने वो आगे अपने ग्रुप्स में डालें, दूर दूर तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित इंसान, कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित परिवार यहाँ आने से, हम लोगों के साथ संपर्क करने से वंचित न रह जाए। धन्यवाद।